वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बहुत ज़बरदस्त से मेरे स्टाइल में चिकन डोनट्स बनाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि हमारा ऑयल जो है वो प्री हीटेड है मीडियम लो पे। अब हम चलते हैं अपने चिकन की तरफ। ये चिकन हमारी 1 पाउंड के आसपास है, अराउंड 500 ग्राम्स के आसपास। इसको हम डालेंगे अपने किसी भी किस्म के, आपके पास फूड प्रोसेसर हो, ब्लेंडर हो, जो भी हो, इसमें ये डाल देंगे। ये दरमियानी किस्म की बोटियाँ बनी हुई है, ठीक है, धो के बस डाल दें। अब इसमें हम डाल देते हैं कुछ स्पाइसेस, जो कि कुछ यूँ है कि आधा टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च और 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें और 1 टीस्पून ही नमक। ये सब चलेगा। अब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून के आसपास शिमला मिर्च जो रेड कलर की है वो, 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टीस्पून हरी मिर्चें, आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल दें कम भी डाल दें, और 2 टेबलस्पून चॉप की हुई प्याज। तो ये सब चला गया अंदर। देखिए हमारे पास ये 200 ग्राम के आसपास बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं, वो हमने बॉइल कर लिए थे, ये इसमें चले गए। सुपर इजी डिश है, आप बेसिकली क्रिएट कर सकते हैं आपको किस किस्म के फ्लेवर पसंद है, और मैं आपको बताऊंगी कि बाइंडिंग किस किस्म की होनी चाहिए कि हमारे बेहतरीन से डोनट बने। तो चले अब हम इसको बंद करते हैं। चले अब हम इसे खोल के देखते हैं। ये देखिए कीमा कितने अच्छे से हो गया, और ये हमारा एक आलू जो है वो रखा हुआ है। अभी तो हमें पीसना है और भी चीज़ें डाल के, लेकिन जो कीमा जो हमारा इंटेंशन था वो हो गया है बोटियों का। अब हम इसमें डालेंगे डबल रोटी की स्लाइस, छोटे छोटे टुकड़े करके, जैसे डक्की को देते हैं ना। जोई जब डबल रोटी देने जाती है ना, हम लोग झील पे जाते हैं तो वो डबल रोटी डाल के कहती है क्वैक क्वैक, तो वो लोग भी आते हैं क्वैक क्वैक। तो आपको ये इस तरह से करना है। चले और भी डकीज आ गए हैं, और भी डालेंगे। चले ये भी हो गया। अब हम बंद कर देते हैं दोबारा। चले देखते हैं अब क्या सिचुएशन है। बस अच्छे से सब मिक्स हो गया, ज़बरदस्त किस्म का। अब हम इसे अपने बोल में निकाल लेते हैं। चलिए ये तो अच्छे से निकल गया। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप हमारी चीज़ जो मोज़रेला और चेडर मिक्स है। आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये चली गई हमारी चीज़, इसको हम मिक्स करेंगे। ये जब अच्छे से मिल जाएगा तो हम इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने से क्या होगा, ये फर्म हो जाएगा और आपस में एक दूसरे से मिल जाएगा। तो बेसिकली हमें थोड़ा फर्म करने के लिए फ्रिज में ठंडक में रख देंगे। बस ये हो गया। अब इसको बस कोई भी प्लेट रख के 5 मिनट के लिए रख देते हैं। चले अब 5 मिनट हमारे पास है तो हम कुछ प्रिपरेशन कर लेते हैं उसकी। देखिए हमारे पास यहाँ ब्रेड क्रम्स है रेगुलर स्टाइल के, और ये हमारे पास अंडा है, ये मैदा है। तो अब हम सबसे पहले तो अंडे को तोड़ेंगे और फेंटेंगे। चले अच्छे से फेंट लेते हैं। मैदा ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत ले लें। मैंने अंदाज़न 1.5-2 कप के आसपास ब्रेड क्रम्स लिए हैं और 1 कप के आसपास मैदा लिया है। और अब हम इन अंडों में डालेंगे हॉट सॉस, यानी आपकी पसंद का कोई भी चिली सॉस, जो कि 2 टेबलस्पून है। इससे बड़े मज़ेदार से हमारे डोनट्स बनेंगे और कलर भी बड़ा बेहतरीन बनेगा।
चले टाइम हो गया है, हम अपने कीमे को लेकर आते हैं। हम रेडी हो गए। बेसिकली हम लेंगे एक बॉल और इसकी हम एक कबाब बनाएंगे, मोटी मोटी सी कबाब बनाएंगे, मोटी मोटी सी, और साइड के किनारे भी अच्छे से देख लेंगे इवनली हो। बहुत दुबली पतली कबाब नहीं बनाएंगे क्योंकि जब हम होल करेंगे तब आप मैनेज नहीं कर सकेंगे। फिर इसको आटे के मिक्सचर में डालेंगे और थोड़ा सा आटा छिड़क देंगे। आटा छिड़क दिया, अब इसको लेके आएंगे और कोई भी चीज़ होल करने की जो आपके पास हो, ये देखें मेरे पास जैसे ईस्टर का अंडा है, इसको मैं दबा के इससे होल कर लूँगी और फिर इसको उठा लूँगी। ये देखें रिंग अच्छे से हमारा बन गया। यहाँ आप देख लें, आपको शेप में ज़रा सा भी फ़र्क लगे अच्छे से सेट कर लें, जल्दी कोई नहीं है। फिर उसके बाद हम डालेंगे इसे अंडे के मिक्सचर में। अंडे के मिक्सचर के बाद हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स के मिक्सचर में। खूब सारा ब्रेड क्रम्स लगा दें ऊपर। और उसके बाद हमारे ऑयल में डाल देंगे, जो मीडियम पे हमने चूल्हा कर दिया है, मीडियम लो पे था हमारा प्री हीटेड। अंदर का निकाल लेंगे और इसको हम तल लेंगे 3 मिनट 4 मिनट, जैसे भी उसके अच्छा सा कलर आ जाए ऐसा ज़बरदस्त सा तल लेंगे। अच्छा, अगर किसी वजह से आपको लगे कि भाई आपको बनाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, आपको सेटिंग नहीं आ रही है, तब आप जो है वो ज़्यादा रख दें फ्रिज में, और या फिर आप ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं। नंबर 2, ये आपको ताज़े ताज़े बनाने हो इतने बना के, और बाकी आप ये डोनट का शेप बिल्कुल बना के और उसको आप जिपलॉक बैग में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फिर जब आपका दिल चाहे फ्राई कर लें, मज़े से खाएं गर्मा गर्म। चलिए इसको हम निकालते हैं। देखिए ऐसा लग रहा है फ्रेशली बेक्ड डोनट्स है, वो क्या कहते हैं मीठे वाले चिकन वाले नहीं लग रहे हैं। खाएंगे जब चिकन पता चलेगी। It's simple, easy and tasty, just like candy. खूब सारा ब्रेड क्रम्स लगा दें ऊपर। बस जब आपको लगे ऐसा खूबसूरत खूबसूरत सुनहरा सा रंग आ गया है तो निकालते जाएं। चलो बेबी भी आ गया मम्मी के पास। चलिए चूल्हा बंद कर देते हैं। ये देखें क्रिस्पी करारा, देखें ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और ये देखें अंदर से चीज़ भी निकल रही है। देखा कैसा ज़बरदस्त से झटपट से बन गए। अच्छा, ये हमारे शामी कबाब की तरह आप इसको एग्जैक्टली ब्रेडिंग भी कर लें, सब कुछ कर लें और फ्रीज़ कर लें, जिपलॉक बैग में डाल के रख दें और ये बड़े अच्छे रहेंगे। फिर जब आपका दिल चाहे आप इसको फ्राई कर लें। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि भाई हम तेल का क्या करें, तेल का क्या करें। अब तेल क्या है, मेरे हिसाब से तो ये है कि बहुत ज़्यादा उसको रीयूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे 2-4 मरतबा आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। मेरा पीनट ऑयल होता है फ्राइंग के लिए, जो कि हाई टेम्परेचर पे जाके भी सही रहता है। तो बहरहाल आप जो है सिमिलर किस्म की आइटम उसमें फ्राई करके आप फिर मेरे ख्याल में 2-4 मरतबा के बाद उसको लेट गो कर दें बिना दिल जलाए, क्योंकि हेल्थ है, जान है तो जहान है। चलो मैं ट्राई करती हूँ।
ये कितना अच्छा है, आप लोगों को अंदाजा नहीं है। द मोस्ट यमीएस्ट थिंग ऑन अर्थ, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से चीज़ी और बहुत फ्लेवरफुल। और जो हमने सॉस डाला है अंडे के ऊपर ना, उसकी कोटिंग में भी एक मज़ेदार सी कोटिंग हुई है। यार मैं ना चाहते हुए भी एक और ले रही हूँ। ज़बरदस्त, मुंह में जाते के साथ इतना एग्जॉटिक फ्लेवर आ रहा है। चलिए अब मैं बहुत नहीं तपा रही हूँ आप लोग को, आप लोग बनाएं, खाएं, मज़े करें, करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी एक ज़बरदस्त सिंपल और फन रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।